गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हम पढ़ रहे थे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन के जो मोड्स हैं, मोड्स मतलब टाइप्स को ही हम कहते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था। और रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स थे। फर्स्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, थर्ड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने फिर डेफिनेशन बताई थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग और सिमिलर यंग वंस बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने आपको और भी टाइप्स या मेथड्स बता दी थी, वो मेरे लास्ट वीडियो में हो चुके। सेकंड टाइप था रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब जो उसकी बॉडी को बनाने वाले पार्ट होते हैं, जो मेनली रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बने हैं बल्कि उसकी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए बने हैं, ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स अगर सेपरेट होकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग या सिमिलर यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आज हम इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो है टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेनली 2 टाइप हैं। एक है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से कहेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म नेचुरली, अगर नेचुरली वेजिटेटिव पार्ट किसी ऑर्गेनिज्म का सेपरेट हो रहा है, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं, ह्यूमन का है ना, ह्यूमन एक्टिविटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो वो नेचुरली जो है वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो 2 टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली प्लांट्स में ज़्यादातर होता है, एनिमल्स में बहुत कम देखा गया है। और प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 2 टाइप मैंने बताया, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें ह्यूमन का इंटरफेयरिंग नहीं होता। अब जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है, इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, या बाय, आप ऐसा भी कह सकते हैं, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी ह्यूमन उसमें इंटरफेयर करेगा, ह्यूमन की एक्टिविटीज से होगा, तो हम उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये 2 टाइप हो गए। हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अगर मेथड देखें तो उसकी जो है 4 मेथड है। इसमें से फर्स्ट मेथड है बाय रूट, सेकंड मेथड है बाय स्टेम,
थर्ड है बाय लीफ, और फोर्थ है बाय बुलबिल्स। तो देखिए रूट, स्टेम, लीफ, बुलबिल्स ये सब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब अगर प्लांट की रूट नेचुरली सेपरेट हो जाती है प्लांट की बॉडी से, प्लांट की जो रूट है वो अगर प्लांट की बॉडी से नेचुरली सेपरेट हो जाती है, जैसे सपोज ये प्लांट है और ये प्लांट की बॉडी हो गई, इसकी ये रूट सिस्टम हो गया इसका प्लांट का। अब इस प्लांट की ये जो रूट है, इसका पूरी रूट ना होकर एक पार्ट भी हो सकता है, तो रूट का एक पार्ट अगर इस प्लांट की बॉडी से क्या हो गया सेपरेट, रूट का एक पार्ट यहां से कट होकर नेचुरली सेपरेट हो गया, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, ऑटोमेटिकली यहां से नेचुरली सेपरेट हो गया रूट का पार्ट, और इस रूट के पार्ट से एक न्यू प्लांट क्या हो गया प्रोड्यूस, तो हम कहेंगे बाय रूट नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड है बाय स्टेम। तो आप जानते हैं कि जो प्लांट में स्टेम होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अब स्टेम की जो ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस में से स्टेम का एक छोटा सा पार्ट, ब्रांच का एक, स्टेम की ब्रांच का एक छोटा सा पार्ट अगर टूटकर जमीन पे गिर गया, और वो भी नेचुरली, यहां भी कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ भी ह्यूमन इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, प्लांट का मेन स्टेम हो या उसकी ब्रांच हो, अगर उसकी ब्रांच का भी एक स्मॉल पीस ब्रेकडाउन होके नीचे गिर गया, सेपरेट हो गया प्लांट बॉडी से, और उससे एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा बाय स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी तरह से अगर प्लांट में जो लीफ होती है, बहुत सारी लीफ होती है आप जानते हैं प्लांट के अंदर, तो प्लांट में जो लीफ होती है, अगर ये लीफ नेचुरली सेपरेट होकर जमीन पे गिर जाए और इस लीफ से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाए, तो हम कहेंगे बाय लीफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसी बाय बुलबिल्स। अब बुलबिल्स क्या होता है भाई, रूट के थ्रू हो गया, स्टेम के थ्रू हो गया, लीफ के थ्रू भी हो गया। अब ये बुलबिल्स क्या है, तो बोलना है कि जो बड्स होते हैं, बड्स मतलब कलिकाएं, तो कुछ प्लांट्स में ऐसे बड के ग्रुप होते हैं, जैसे आपने पाइनएप्पल देखा होगा, पाइनएप्पल का नाम सुना होगा, पाइनएप्पल में बड्स के ऐसे ग्रुप होते हैं जिसका हम जूस भी निकालते हैं। ये जो बड्स, ग्रुप ऑफ बड्स है, इसी को बुलबिल्स कहते हैं। पर ये बुलबिल्स सभी प्लांट में नहीं होते, ये बुलबिल्स जिस प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, अगर ये बुलबिल्स इस मेन बॉडी से सेपरेट होकर नीचे गिर गए, अब बुलबिल्स अगर नीचे गिर गया और उससे एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो गया, तो हम बोलेंगे बाय बुलबिल्स नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए अब हम आते हैं आर्टिफिशियल पर। ये तो नेचुरल था। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट इंटरफेयरिंग ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। या ऐसा भी कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके 4 टाइप बताए, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय रूट लीफ और बाय बुलबिल्स। बाय रूट, रूट अगर सेपरेट हो गई या रूट का छोटा सा पार्ट सेपरेट हो गया और उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो गया या न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गई, तो बाय रूट नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर बाय स्टेम का कोई पार्ट अगर टूट के नीचे गिरा और उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो गया, तो हम कहेंगे कि बाय स्टेम नेचुरल वेजिटेटिव। अगर बाय लीफ, लीफ अगर यहां से टूट के अलग हो गई, सेपरेट हो गई प्लांट की बॉडी से, और लीफ ने प्रोड्यूस कर दिया एक न्यू प्लांट या ऑफस्प्रिंग, तो उसे कहेंगे बाय लीफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी तरह से बुलबिल्स, ये होता है बर्ड्स का ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड बुलबिल्स। ये बुलबिल्स कुछ प्लांट्स में होता है, सभी प्लांट्स में नहीं होता। ये बुलबिल्स अगर सेपरेट हो जाए मेन प्लांट से और सेपरेट होकर एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करे या न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, तो हम उसे कहते हैं बाय बुलबिल्स नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स थे वो सब कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल।
अगला हमारा टॉपिक होगा आर्टिफिशियल।